ईरान से जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद सुपर पावर की इज्जत नीलाम हो चुकी है। अमेरिका हर तरह से अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है। इजराइल के साथ मिलकर उसने ईरान पर हमला किया। हजारों मील दूर ईरान को खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया और जब ईरान ने पलटवार शुरू किया तो ट्रंप हाफने लगा। जैसे तैसे करके पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने सीज फायर करवा लिया, लेकिन सीज फायर करवाने के बाद भी बातचीत की टेबल पर आने के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर रहे हैं। वो उसे बातचीत के लायक ही नहीं समझते, यहां तक कि उसे बहुत बड़ा शैतान भी करार दे रहे हैं। लेकिन जिस न्यूक्लियर डील के लिए अमेरिका हॉर्मुज में डेरा डालकर बैठा है, उस हॉर्मुज को खोलने के लिए भी ईरान तैयार नहीं। ईरान उसे अपना इलाका मान रहा है, वहां अपने कानून लागू कर रहा है, आने जाने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूल रहा है। पर अमेरिका चाहता है कि ईरान टोल टैक्स ना वसूले, यहां तक कि तमाम जहाजों को आजादी से आने जाने दे। पर जहाज तो पहले ही आ जा रहे थे। अमेरिका और इजराइल ने हमला करके क्या हासिल कर लिया? ट्रंप ने बहरे हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है। ट्रंप ने कह रखा है कि जब तक ईरान हमसे न्यूक्लियर डील नहीं कर लेता, तब तक हम भी बहरे हॉर्मुज से नाकेबंदी खत्म नहीं करेंगे। ईरान के जहाजों को कारोबार करने नहीं देंगे। लिहाजा ट्रंप की तमाम धमकियों की बत्ती बनाकर ईरान ने जूते की नोक पर उछाल दिया है, जिसके बाद ट्रंप गुस्से से भड़क चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं करेगा, ना कोई समझौता करेगा, यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बातचीत नहीं करेगा, जो कि अमेरिका की आंखों में पहले से ही चुभ रहा है। तो इससे साफ जाहिर हो गया है, ईरान न्यूक्लियर डील के मामले में झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद मुज्तबा खामनेई ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर बहरे हॉर्मुज का, ये सब कुछ ईरान की कौमी अमानत है और इस मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ना ही ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क को देगा। अब जाहिर सी बात है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद मुज्तबा खामनेई ने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अपनी कौमी अमानत करार दिया है, तो इस मामले पर बातचीत का कोई सवाल ही नहीं होता। लिहाजा अमेरिकी फौज ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दे दी है और समझाना शुरू कर दिया है कि कौन कौन से टेक्निक आजमाकर हम ईरान को घुटनों पर ला सकते हैं, ईरान को कमजोर कर सकते हैं, ईरान की हुकूमत गिरा सकते हैं, ईरान की फौज को तबाह कर सकते हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर सकते हैं, यहां तक कि यूरेनियम को हासिल कर सकते हैं। हर उस मुद्दे पर ट्रंप को अमेरिकी फौज ने ब्रीफिंग दी है जिसके दम पर ईरान से खुद को बाहर निकाल सकता है। अमेरिकी फौज ने ईरान पर 3 तरह के हमले पर जोर दिया है। अमेरिकी फौज ने ऑपरेशन रिस्क पर चर्चा किया, यानी इस हमले में कितना रिस्क है, कितने हथियारों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे और इस ऑपरेशन के नतीजे में कितना फायदा होगा और क्या क्या नुकसान हो सकता है। इन मसलों पर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई है। इस ब्रीफिंग का एक ही मकसद है, अमेरिका एक आखिरी हमला करेगा और यह हमला इतना बड़ा होगा, ईरान फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में नहीं रहेगा। अब गेंद डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है, क्योंकि अमेरिकी सदर ही अब तय करेगा कि उसके जरिए शुरू किया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आगे जारी रहेगा या इस मामले को सिफारती बातचीत के लिए खत्म किया जाएगा। खबरों के मुताबिक इस हमले में बहरे हॉर्मुज के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत जमीन पर फौज की तैनाती भी हो सकती है। इसके साथ ही जमीन पर फौज उतारकर ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को बाहिफाजत निकालने का प्लान भी शामिल है। तुर्किश मीडिया आउटलेट अनादोलू एजेंसी ने फॉक्स न्यूज के हवाले से बताया है कि ईरान के जिन जगहों को टारगेट किया जाना है, उसमें ईरान के मिलिट्री प्रॉपर्टी, उसके लीडरशिप और बुनियादी ढांचों को शामिल किया गया है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक पेंटागन डार्क ईगल नाम की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल समेत कई हाईटेक मिसाइल सिस्टम को तैनात करने पर भी गौर कर रहा है। फॉक्स ने यह भी बताया है कि यह मिसाइल सिस्टम 2000 मील दूर तक अपने टारगेट पर हमला करने की कुव्वत रखता है और इसके जरिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही B-1B लैंसर बॉम्बर एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हें 5000 पाउंड तक के हाइपरसोनिक मिसाइल से रेस करना भी शामिल है। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक ट्रंप ने इशारा दिया है कि बहरे हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए ईरानी जजीरों पर कब्जा किया जा सकता है। जंग के दौरान ईरान की गिरफ्त को तोड़ने के लिए क्रैशम जजीरा पर जमीनी हमले का मंसूबा है। खारक जजीरा का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि खारक जजीरा
ईरान की जमीन से 558 स्क्वायर मील का एक इलाका है जिसे अंडरग्राउंड मिसाइल शहर से महफूज किया गया है और इसका इस्तेमाल हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। लिहाजा अब अमेरिका ने खारक जजीरा पर नजर बनाई हुई है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करके ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि इस नाकेबंदी को बाईपास करने की कई खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन ईरान को कमजोर करने के लिए अमेरिका की नाकेबंदी काफी कारगर साबित हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान पर बमबारी से ज्यादा नाकेबंदी बेहतर है, क्योंकि इससे ईरान को $500 मिलियन का रोजाना नुकसान हो रहा है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप को अमेरिकी फौज ने जो 3 तरह के ऑपरेशन दिए हैं, उनमें से एक भी ऑप्शन पर अगर ट्रंप ने अमल कर लिया तो जीतने की गुंजाइश काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे फायदा यह होगा कि अमेरिका को इस जंग से बाहर निकलने में आसानी हो सकती है। वो एक तरफा जीत का ऐलान भी कर सकता है, क्योंकि ट्रंप लगातार धमकी पर धमकी दे रहा है, पर ईरान उल्टा उसका ही मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा अमेरिका अगर कोई भी फौजी कार्रवाई करता है तो उसे इतना गौर करना होगा, ईरान भी पलटवार करेगा, क्योंकि ईरान ने पहले से ही धमकी दे रखी है। इस बार अगर अमेरिका ने हमला किया तो कई खतरनाक हथियार देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल अभी तक ईरान ने जंग में नहीं किया था। नेवी भी कह चुकी है कि उनके बड़े बड़े जंगी जहाज समंदर में डुबो दिए जाएंगे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका जिस एनरिच्ड यूरेनियम को खोदाई करके निकालने पर गौर कर रहा है, उसे निकालना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि ऐसी कोशिश वो एक बार पहले भी कर चुका है, जो पूरी तरह से नाकाम हो गया। उस वक्त अमेरिका ने दुनिया को बताया कि हमारा एक पायलट ईरान में फंसा हुआ है, हम उसे निकालने के लिए एक ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अमेरिका के बड़े बड़े जहाज जमीन पर खाक हो गए, कई हेलीकॉप्टर तबाह बर्बाद हो गए। ये सारी कोशिशें शायद ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने के लिए ही हो रही थी, पर वो तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि ईरानी लीडर को मारने की कोशिश भी की जा सकती है। यहां तक कि ईरान के भीतर अस्करी बगावत करके गैर कानूनी हथियार भी पहुंचाए जा सकते हैं, ताकि ईरान के भीतर एक नई बगावत खड़ी की जा सके। हालांकि ईरानी अभी हर मोर्चे पर एक नजर आ रहे हैं। हर मुल्क में अंदरूनी सियासत होती है, लेकिन ईरान के मामले में सियासत थोड़ी सी अलग है। ईरान के भीतर बगावत खड़ी करने के लिए अमेरिका, इजराइल और उनके बड़े बड़े सहयोगी एक अरसे से कोशिश कर रहे हैं। वहां हथियार भी पहुंचाए जा रहे हैं, वहां जासूस और एजेंट भी पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की हुकूमत को हिलाया नहीं जा सका। अब तक अमेरिकियों को यही समझ में आ रहा था कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाए तो ईरान की हुकूमत गिर जाएगी। हम अपने पसंदीदा शख्स को ईरान में बड़ी आसानी से बिठा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अमेरिका जैसा सोच रहा हो ऐसा ही होने लगे। ईरानियों को मालूम है कि उनके साथ जो भी परेशानी हो रही है, चाहे वो कारोबार के सिलसिले में हो, चाहे महंगाई के सिलसिले में हो, या फिर नौकरी और गिरती हुई इकोनॉमी का मामला हो, इन सब के पीछे भी तो अमेरिका ही खड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने उन पर पाबंदियां लगा रखी हैं ताकि ईरानी माशी तौर पर बिल्कुल कमजोर हो जाए। तो जब हर बवाल का जिम्मा ही अमेरिका है, तो फिर ईरानी सीधे अमेरिका से ही क्यों ना लड़े। खैर, ब्रीफिंग की बातें अभी बहुत खुलकर सामने तो नहीं आई है, लेकिन जैसे ही जंग शुरू होगा ईरान का पलटवार भी शुरू हो जाएगा। इस बार कोई गारंटी नहीं है कि अरब का कौन सा लीडर ईरान के जवाबी हमले में मारा जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि अरब के बादशाहों के बड़े बड़े आलिशान महल बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि तमाम बमबारी सिर्फ ईरानी नेताओं पर ही हो, अरब के नेताओं पर भी हो सकता है। इशारे की जबान है, आप बखूबी समझ रहे होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।